वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑन। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज के 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ़ ए इक्वल्स टू 3, 2, 1, -1 और बी है एंड बी इक्वल्स टू 2, 4, -3, -5 है। देन वेरीफाई डैट। हमने वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं इफ ए इक्वल्स टू 3, 2, 1, -1 एंड बी इक्वल्स टू 2, 4, -3, -5 देन वेरीफाई डैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ए बी दोनों के ऊपर ट्रांसपोज है। अब ए की वैल्यू भी हमारे पास है, बी की वैल्यू भी हमारे पास है, जबकि हमारे पास ए बी की वैल्यू नहीं है। हम पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करने के बाद फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी ट्रांसपोज, ठीक है। ए बी ट्रांसपोज में अब हम ए की वैल्यू ए बी फाइंड करेंगे। पहले ए बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 3, 2, 1, -1 और बी की वैल्यू है 2, 4, -3, -5। मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो ये है 3, 2 और फर्स्ट कॉलम है 2, -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3। इस तरह सेकंड रो सेकंड -1 मल्टीप्लाई बाय -5। 3 2s are 6 -3 2s are 6, 4 3s are 12 -5 2s are 10, 2 1s are 2 plus minus 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 plus 3 4 plus minus 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 plus 5 1s are 5। 0 आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, इसे कैंसिल हो जाएंगे। 0 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस कर दें, 2 2 + 3 5 5 + 4 9। ए बी की वैल्यू है 0, 2, 5 और 9। इसी तरह से ए बी का आप ट्रांसपोज ले लेंगे, ए बी ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो। इस तरह ये हमारे पास रो है, ये कॉलम हो जाएगा 0, 2, 5, 9। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। बी ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज में पहले हम बी का ट्रांसपोज देंगे, उसके बाद हम ए का ट्रांसपोज देंगे। दोनों के जब ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बी की वैल्यू है 2, 4, -3, -5। ए की वैल्यू है 3, 2, 1, -1। अब बी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 2, 4, -3, -5। इस तरह से ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज है 3, 2, 1, -1। 3, 2 कॉलम बन के रोज और ये 1, -1। ए का भी ट्रांसपोज आ गया और बी का भी ट्रांसपोज आ गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। -3, 4, -5। इस तरह से ए की वैल्यू है 3, 1, 2, -1
अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 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 प्लस 3 1 ज़ा 3 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस 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 प्लस 5 1 ज़ा 5 0 5 2 9 अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल है सो ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कि ए बी का जब होल का ट्रांसपोज है वो भी इक्वल है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। सेकंड पार्ट है ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है कि पहले ए बी को हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उन दोनों को मतलब के आंसर का हमने इन्वर्स ले लेना है और राइट हैंड साइड में हमने पहले बी का इन्वर्स लेना है फिर ए का इन्वर्स लेना है फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सेम हमने फर्स्ट पार्ट की तरह करना है, बस वहाँ पे ये था कि वहाँ हमने ट्रांसपोज लेना था, यहाँ पे हमने इन्वर्स लेना है। इसलिए पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इसका जो है ना इन्वर्स लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स में पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू लिखेंगे 3 2 1 माइनस 1, बी की वैल्यू है 2 4 माइनस 3 माइनस 5। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6, 5 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 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 प्लस, 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस 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 प्लस, 5 1 ज़ा 5। अब ये प्लस है ये माइनस क्या सेम है, 0 हो जाएगा। 12 माइनस 10 2, 5 और 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, ए बी की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह हम ए बी का इन्वर्स देंगे। अब ए बी का इन्वर्स जो है ए बी इन्वर्स, ये ए बी की वैल्यू है, ए बी इन्वर्स इक्वल है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी मॉड। अब पहले तो हम ए बी का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट लेंगे ए बी का, डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू है 0 2 5 9, मल्टीप्लाई करेंगे डायगनल एंट्रीज को, 5 2 ज़ा 10 इक्वल्स माइनस 10, डिटर्मिनेंट ए बी का आ गया माइनस 10। अब ए बी का हम एडजॉइंट लेंगे। ए बी का एडजॉइंट लेने के लिए पहले हम डायगनल एंट्रीज़ की जगह चेंज करेंगे, इंटरचेंजिंग का डायगनल एंट्रीज़, और अदर एंट्रीज़ के हम साइन चेंज करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे 9 जो है 0 पे आ जाएगा, 0 9 की जगह पर आ जाएगा, और 2 और 5 जो है ये प्लस के हैं तो ये प्लस का साइन इनके साथ ये क्या हो जाएगा माइनस के। एडजॉइंट के लिए एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू है
9 -2 -5 एंड 0। एडजॉइंट भी आ गया है। अब ए बी इनवर्स में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एडजॉइंट है हमारे पास 9 -2 -5 0 ओवर मोड था हमारे पास -1। अब ये हमारे पास आ गया है 1 ओवर -10 9 -2 -5 0। यह है ए बी इनवर्स। इस तरह से हम अब राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब बी पहले हम बी का इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ए का इनवर्स फाइंड करेंगे। जो आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब बी इनवर्स, बी के इनवर्स क्या आएगा? फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मॉड। अब इसके लिए हम पहले बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। बी का डिटर्मिनेंट इसलिए लेंगे ताकि पता चल जाए कि ये हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। बी डिटर्मिनेंट बी का लेंगे। बी की वैल्यू है 2 4 -3 एंड -5। 5 2 ज़ा 10 -10। इस तरह माइनस है, फिर प्लस माइनस माइनस। 4 2 ज़ा 12 -10 प्लस 12 12 -10 2। बी का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया है 2। अब हम इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी कैसे है कि हमने डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देनी है। -5 यहाँ पे आ जाएगा 2। अदर एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। ये प्लस का 4 है तो -4, ये -3 है तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। एडजॉइंट भी आ गया है। अब बी का इन्वर्स क्या है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम। बी का इन्वर्स है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मॉड। अब यहाँ पे हम एडजॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे 3 2 ओवर, और बी मॉड हमारे पास है 2। ये हमारे पास बी मॉड आ गया। अब बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमने फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स है, ए इनवर्स के हमारे पास फॉर्मूला है ए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। अब पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास, ए की वैल्यू पुट करते हैं 3 2 1 -1। अब डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे हम, पहले हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3 -3 -2 1 ज़ा 2। आंसर क्या आ जाएगा? -5। ये है डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब हमने एडजॉइंट लेना है इसका। एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट में हमने इनकी डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करनी है, अदर एंट्रीज के साइन चेंज करने। एडजॉइंट ऑफ ए में अब -1 3 -2 -1। डायगोनल एंट्रीज के हमने जगह चेंज कर दी, अदर एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। एडजॉइंट है -1 -2 -1 3 ओवर, और ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट -5। अब एक इन्वर्स की वैल्यू भी आ गई है, बी इन्वर्स की वैल्यू भी आ गई है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू, बी इन्वर्स की वैल्यू है -5 -4 3 2 ओवर 2। इसी तरह ए इन्वर्स की वैल्यू है -1 -2 -1 3 ओवर -5। 5 2 ज़ा 10। अब ये 10 हम साइड पे लिख देंगे ताकि हम इन दोनों को इजीली मल्टीप्लाई कर सकें। -10। अब ये वैल्यूज़ है -5 -4 3 2, और ये है हमारे पास -1 -2 -1 3 1 ओवर -10। मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। -5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय -1। इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम।
-5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1/10। 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस 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 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस 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 प्लस हो गया 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 5 4 3 ज़ा 12। 3 1 ज़ा 3 -3 -2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 -6 प्लस 3 2 ज़ा 6। 1/10। 9 -2 -5 0। ये हमारे पास है बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू। सो ए बी इनवर्स इक्वल्स टू है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड कंप्लीट है। इसके अलावा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट है। ऑल एक्सरसाइज जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।